हेलो एवरीवन, दिस इज निर्भय निर्भय विश्नोई। आई वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है। थोड़ी सी चर्चा करने आया हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये रिकॉर्डेड वीडियो होगी, आपको मिल जाएगी कल। और मतलब अभी लेट हो गया काफ़ी, तो कल आपको मिल जाएगी। ट्यूसडे वेडनेसडे को मिल जाएगी आपको। और मैं थोड़ी सी बात करने आया हूँ, ठीक है, वैसे ही, क्योंकि दिन में मेरे को टाइम मिल नहीं पाएगा, ऑफिस वगैरह होता है। तो इसी टाइम मैंने रिकॉर्ड करने का सोचा, क्योंकि बहुत जो है कोलाहल मचा हुआ है चारों तरफ। कोई कह रहा है स्टैनो पढ़ाओ, कोई कह रहा है जो है सीटेट पढ़ाओ, कोई कह रहा है कि भाई एस्टेट पढ़ाओ। तो बहुत कुछ मिक्स जब सा है, तो मैंने सोचा कि मैं जो हूँ थोड़ा सा तुम्हें बता दूं। मेरी तबीयत खराब है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। आपको लग भी रहा होगा, पता नहीं लग रहा नहीं लग रहा, लेकिन हाँ है, बहुत स्थिति खराब है। वायरल था मेरे को बहुत अच्छा वाला, तो 3-4 दिन तो बिल्कुल ऐसा हालत खराब रही। अब भी थोड़ा सा ऐसा है कि बुखार तो नहीं है, फीवर वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ऐसा है कि बॉडी में जान नहीं है, वो बुखार ने सारी ले ली है, और वो जो बैकअप आएगा उसको आने में टाइम लगेगा। इट्स नॉट दैट इजी कि हाँ आसानी से एकदम चीज़ें आ जाएं, हमने सोचा और एकदम से हो गया। इतना आसान नहीं होता है ना। बॉडी जो है टाइम लेगी रिकवर होने में। कुल मिला के चलो, ये तो हो गई सेकेंडरी बात। हम क्या करेंगे, हमें आगे क्या करना है, इस बारे में मैं चर्चा करने आया हूँ। हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो है बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं। जैसे डी ट्रिपल एस बी टीजीटी वाले हैं, या यूपी टीजीटी वाले हैं, या एस्टेट वाले हैं। कुछ स्टेनो वाले भी हैं जो बहुत बिगनर हैं, जो चाह रहे हैं कि शुरू से सिलेबस हो जाए। तो मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट करता हूँ चीज़ों को कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। उसके बाद आपको लगता है कि आपका मेरे पास काम है, तो आप मेरे पास रुको। आपको लगता है मेरे पास काम नहीं है, आपको लगता है कहीं आपको बेहतर कुछ मिल रहा है, या कहीं और से बेहतर कर सकते हो, आपको लगता है सिंगल हैंडेडली आप मेरे पे रिलाय नहीं हो सकते, कोई बात नहीं, आप जहां से बेहतर समझ सकते हैं वहां से करो। मैं अपना प्लान बता देता हूं कि मैंने क्या सोचा है, ठीक है, मैं उसको आगे कन्वे करता हूं। और ऐसा नहीं है कि ये किसी एक के लिए वीडियो है, सभी के लिए है। जितने स्टूडेंट हैं, जितने एस्पायरेंट जो है हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं, 4, 4.5, 5 हजार लोग, सबके लिए है। जिस जिसको जो चाहिए, मुझे लगता है मैं सब कुछ फुलफिल करने की कोशिश करूंगा जितना मुझसे हो पाएगा, ठीक है। देखो, हमारे पास ना सारे बच्चे हैं, जैसे मैं कहता हूं तुमसे। सबसे पहले मैं सीजीएल और स्टेनो वाले की बात करता हूं। हमारे पास कुछ सीजीएल का बच्चा तो बहुत कम है, ना के बराबर सीजीएल के बच्चे हैं। और हमारे पास एक स्टेनो का क्राउड है, ठीक है। और स्टेनो से मतलब पर्सनल लगाव इसलिए भी है, बीइंग अ स्टेनो मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों की मदद करनी चाहिए जितना मुझसे हो पाएगा। तो आप जो है दिल के करीब हैं बिल्कुल, और आपके लिए जो है पूरी मेहनत करी जाएगी। ऐसे ऐसे सीजीएल और स्टेनो वालों के लिए बात करूं, तो एक तो यह है कि मैंने पीवाईक्यूज डाल रखे हैं आप सबके लिए, स्टेनोस के, ठीक है। स्टेनोस के पीवाईक्यू हो चुके हैं, और सीजीएल के मैं डाल रहा हूं। एक तो चीज ये रही, सीजीएल के पीवाईक्यूज में दे ही रहा हूं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप लोग ये सोच रहे हो कि सीजीएल के पीवाईक्यूज के बिना काम चल जाएगा, तो गलत सोच रहे हो। इनका लेवल आपके लेवल से बेहतर था। जब भी मैं किसी बच्चे से पूछता हूं कि मुझे किस किस तरीके, मतलब जो है कैसा कंटेंट देना चाहिए, तो बच्चे कहते हैं सर थोड़ा भारी पढ़ा दो, है ना। सीजल का जो भी स्टैनो का बच्चा बोले भैया थोड़ा भारी पढ़ा दो, जिससे हम बाकी चीजें कवर कर लेंगे, आसान तो हम कर ही लेंगे, थोड़ा भारी आप पढ़ा दो। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप स्टेनो की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यार बिना सीजल देखे तुम नहीं जा सकते, क्योंकि सीजल का लेवल आपके पेपर से, आपके लेवल से थोड़ा सा प्लस रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि सीजल को बिना देखे चले जाओ, क्योंकि एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि पिछली बार तुम्हारा लेवल जो है लो रहा, और अब की बार अगर वो तुम्हारा लेवल आगे बढ़ाना चाहेगा, तो तुम्हारे लेवल को स्टेनो से कहां तक ले जाएगा, सीजल प्री तक ले जाएगा। और सीजल प्री का लेवल थोड़ा और आगे बढ़ा देगा, और नहीं बढ़ाया तो तुम्हारा लेवल तो तुम्हारा करा ही रखा है। तो स्टेनो वाले के लिए मेरा सबसे पहला सजेशन है कि आप पीवाईक्यूज देखो स्टेनोस के, और साथ में सीजीएल के। सीजीएल के कुछ पीवाईक्यूज बचे हैं, मैं हालांकि पूरे करवा देता, लेकिन अगर मेरी तबीयत खराब ना होती तो। अभी भी मैं ऐसा नहीं है कि मान गया हूं, माना नहीं हूं मैं भी। मैंने कुछ पेन टैब से काम करना शुरू करा है, मतलब मेरे पास टैब है एक अपना, उस पर पेन टैब से मैंने काम करना शुरू करा है। तो अभी मेरे को खड़े होने में दिक्कत है, खड़ा होने इन द सेंस कि बहुत सारा टाइम नहीं खड़ा हो जा रहा, तबीयत ज़्यादा खराब है। तो उसके लिए मैं ये कर सकता हूँ कि मैं पेन टैब वाली वीडियोस आपको दे सकता हूँ। वोकैबलरी जैसे सिनोनियम है, एंटोनियम है, इनमें बहुत ज़्यादा बोर्ड पे मेरे प्रेजेंट होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ग्रामर है तो मुझे थोड़ा समझाने में ज़्यादा चीज़ें लगती हैं, वो ठीक है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि वोकैब वाली वीडियोस मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। पेंटैब वाली वीडियो दे दूंगा, थोड़ा काम चला लेना। खराब नहीं होती पेंटैब की वीडियो, होती अच्छी है, लेकिन कुछ लोगों का बहम होता है, बोले आप सामने हो। तो पेंटैब वाली कुछ वीडियोस मैं आपको दूंगा, इसके बाद सीजल की जो बची हैं, ठीक है, कुछ सीजल की मैं पेंटैब वाली दे दूंगा आपको। स्टेनोस की ऑलमोस्ट कंप्लीट है, स्टोनियम एंटोनियम बचे हैं, बाकी मैंने सब करा दिया। एडीएम, सोनवर्ड, सब्स्टिट्यूशन, हार्मोनियम, वो दोनों में भी आपको दे दूंगा, 1-2 दिन में मिल जाएंगी। ये भी मैं आपकी कंप्लीट करा देता हूँ। तो स्टेनो वाले बच्चे के लिए सबसे पहले तो ये है कि आप सीजल जरूर देखो। और एक चीज मैं आपको बताऊं, सीजल वाला कोई बच्चा है तो वो है, उसके लिए मैं मान लेता हूं कि सीजल का कोई बच्चा था तो उसके लिए मैंने पढ़ाया। सीजल का कोई बच्चा सीजल का है तो सीजल का देख लो,
लेकिन मैंने यही मान के पढ़ाया है, या मेरे दिमाग में यही रहा है शुरू से लेकर लास्ट तक कि सीजल वाले जो एग्जाम में करा रहा हूँ वो किसके लिए बेनिफिशियल होगा, स्टेनोस के लिए बेनिफिशियल होगा। इसलिए कभी भी तुम कोई वीडियो देखोगे, मैंने स्टार्टिंग में चर्चा ही करी है कि स्टेनो से थोड़ा प्लस रहा है, स्टेनो से थोड़ा माइनस रहा है। जो भी बात हुई मैंने हमेशा क्लास के स्टार्टिंग में बात करी, क्योंकि मेरा एस्पेक्ट मेरे दिमाग में हमेशा स्टेनोस को लेकर चलता है कि भाई मैं उनकी मदद करना चाह रहा हूँ। मेरे पास जो भी क्राउड है स्टेनोस का मोस्टली क्राउड है, अगर एसएससी को लेकर देखें वो चीज मैंने कोशिश करी है करने की। तो सबसे पहले स्टेनो वाले के लिए पीवाईक्यूज देखने बहुत जरूरी है, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे थे, बोले भैया अलग अलग टुकड़ों में मत दो, इकट्ठी वीडियोस देनी शुरू करो। तो अब मेरे को थोड़े ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं, मुझे पहले अनुभव नहीं था ऐसा कि टुकड़ों में देने से दिक्कत होती है। वो चीज़ फिर मैं ऑब्जर्व भी करता हूँ कि पहली वीडियो अच्छी चली जाती है, फिर उसके बाद बच्चे धीरे धीरे कम कर देते हैं देखनी, क्योंकि वो ये क्योंकि वो ज्यादा लोगों तक पहली वीडियो की रीच हो जा रही है, बाद के बच्चे फिर छोड़ दे रहे हैं, उसको नहीं मिल रही। तो मैंने इस चीज के लिए फिर एक चीज और सोची कि हम इसको क्या कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको सिंगल वीडियो में देना शुरू कर दिया। जैसे मेरे पास वॉइस की वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी थी, वो मैंने आपको दे दी। वॉइस वाली वीडियो पड़ी है, सिंगल वीडियो में सब कुछ आपको मिला होगा, ठीक है। एरर थोड़ा बड़ा हो गया था तो मैंने 2 पार्ट्स में दे दिया, 2 से ज्यादा पार्ट्स में किसी के भी नहीं करूंगा, आप मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, ठीक है। और जितना भी आपको मिलेगा सब एक पार्ट में मिलेगा। तो पीवाईक्यूज की तो ये बात हो गई किसके लिए, स्टेनोस के लिए। बाकी इसके बाद हम और क्या कर सकते हैं साहब स्टेनोस के लिए, देखो स्टेनोस के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे मैंने एक पोल कराया था अभी, है ना, एक उसमें एस्टेट वाले बच्चे इस तरीके से कूदे उस पोल में, वो तुम्हारे लिए था ही नहीं यार। एक तो मुझे पता है ऐसा लगता है कि एस्टेट वाले बच्चों का तो ये है, उन्हें कोई मतलब नहीं है, मतलब पता इतना तुमने कैओस कर दिया चारों तरफ, इतना तुमने टेक्स्ट मैसेजेस 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 इतना मेरे को मैसेज कर करके कि सर सुपर टेट पढ़ा दो, सुपर टेट पढ़ा दो। यार सुपर टेट पढ़ा दूंगा, मैंने किसी को मना नहीं करी है कुछ भी पढ़ाने के लिए। मैं काम ही ये करने आया हूं कि मुझे पढ़ाना है, ठीक है। लेकिन तुमने इतना कैओस कर दिया, मैंने मैसेज लिखा, तुमने इतने मैसेजेस कर दिए, मैंने इस चक्कर में पोस्ट डाली कि भाई मेरी 3 दिन से तबीयत खराब है और मैं जो हूँ जल्दी शुरू करूंगा और मैं एक बेसिक बैच पढ़ाऊंगा, है ना, ग्रामर का एक बेसिक बैच पढ़ाऊंगा, मैंने लिख दिया। उस बात से भी तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम्हें नीचे मैसेज करना है, कमेंट करना है, या मुझे टेक्स्ट मैसेज कर देना है, नंबर तुम्हारे पास है अब, तो तुम्हें मैसेज कर देना है कि भैया ऐसा है सुपर टेट पढ़ा दो। अरे भाई साहब देख तो लो, वो आदमी गुजर ना जाए, है ना। वैसे उस एक व्यक्ति ने लिखा है कि वो 3 दिन से, तुम्हें उस बात से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें मतलब है कि मरता हो मर जा भाई, जिंदा रहे, जो भी करना है कर ले, लेकिन सुपर टेट पढ़ा के जाना। यार थोड़ा ध्यान रखो तुम सामने, मतलब अब थोड़ी इस चीज की मर्यादा रखो कि तुम कहाँ हो कैसे हो, तुम देखो ना सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है। मैंने तुमसे पहले भी कोई पैसा नहीं मांगा अभी तक, और मैं कोशिश करूंगा आगे भी ना मांगू, है ना, जितना मुझसे कंटिन्यू हो पाएगा। इन चीजों में बहुत एक्सपेंस आता है, अगर तुम सोच रहे हो, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। जब पीपीटीज बनानी होती है उसी की दिक्कत होती है, जो पीपीटीज बनवानी है बहुत महंगी पीपीटीज बनती हैं, मैं अकेला नहीं बना सकता। तुम सोच रहे हो कि मैं ऑफिस भी कर लूं, मैं पीपीटी भी बना लूं और उसके बाद में तुम्हारा ये काम भी करवा दूं, ये सारे काम मैं कर लूं, नॉट पॉसिबल भाई, ये सब पॉसिबल नहीं है। वो अब दूसरा एक चीज है, मैंने आपको बोला कि मैं नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करूंगा, उसका रीजन क्या था, उसका रीजन ये था नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करने का, चाहे वो स्टेनोस के लिए है, चाहे वो सुपर टेट वालों के लिए है, या किसी के भी लिए, किसी भी बच्चे के लिए स्टार्ट करना है। उसके लिए यह है कि पीपीटी बनाने के लिए मुझे पहले पीपीटी तैयार करनी पड़ेगी, पीपीटी नहीं कंटेंट तैयार करना पड़ेगा कि क्या मुझे पढ़ाना है या क्या मुझे देना है, क्या मुझे डिलीवर करना है, फिर वो मुझे आगे पहुंचाना पड़ेगा कि भाई इसको बना दो। तो पहले तो जब मेरी तबीयत खराब है मैं बना नहीं पाऊंगा, मैं बना ली, बनाने के बाद मैं फिर उसको आगे भेजूंगा, आगे से फिर वो बन के आएगी, तब जाके मैं उसकी ब्रीफिंग करूंगा, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं, तब जाके वो आपके सामने आती है। ऐसा नहीं होता कि हवा में चल रही है चीजें, प्रोसेस है एक, है ना। तो थोड़ा सा तुम भी इस चीज की रेस्पेक्ट रखा करो कि एक आदमी अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहा है, तो मुझे लगता है उसको थोड़ा सा जो है थोड़ा सा उसको लीनियंसी दी जाए, है ना, थोड़ा सा उसको लीनियंसी दी जाए कि चलो कोई बात नहीं सर, 1-2 दिन हो गया, दिक्कत होगी तो कोई बात नहीं। हालांकि जिस दिन से मैं एक्टिव हूँ, मैंने एक दिन मिस नहीं करा होगा, वो भी पिछले 1-2 दिन को छोड़ के। मैं डेली वीडियो लेके आता हूँ, चाहे कुछ भी लेके आऊँ, कुछ ना कुछ काम का लेके आता हूँ डेली। एक दिन मैंने मिस नहीं करा होगा, नॉट इवन अ सिंगल डे, जब से मैंने काम शुरू किया, जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया। लेकिन तुम्हें सबर नहीं है भाई, एस्टेट वालों ने तो ऐसा कर दिया कि भाई हद हो गई। इसलिए मैं आ जाए कि मैं एटलीस्ट एक्सप्लेन कर दूं 10-15-20 मिनट लेके कि मैं क्या चाहता हूं या मैं क्या करूंगा। उसके बाद एटलीस्ट तुम अपना डिसाइड कर सकते हो कि हाँ ये चीज हमें करनी है साहब, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखो, थोड़ा मर्यादा रखा करो यार। तुम्हारे लिए मैंने मना नहीं करा, मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगा, बस एस्टेट एस्टेट करने से फायदा नहीं होगा, ठीक है। तुम इरिटेट कर देते हो इस तरीके से सामने वाले इंसान को, एक अच्छा हंसता खेलता आदमी, मैं तो इतना कूल रहता हूँ यार। एस्टेट एस्टेट एस्टेट, अरे मैंने बोल दिया मैं पढ़ाऊंगा, अपडेट देख लिया करो, मैं आ गया इसलिए इस चक्कर में बताने की तुमने बहुत परेशान करा यार। चलो खैर, एक दूसरा फिर इरिटेशन बहुत होती है जब तबीयत खराब होती है, नहीं तो तुम खुद खुद कुछ कर नहीं पा रहे होते। खैर, इस ये हो गया, मैंने बताया प्रीवाईक्यूज जरूर देखो स्टेनो के लिए। और मैंने एक चीज करी है कि स्टेनो में या सीजल में 2 प्रकार के बच्चे हैं, है ना। एक वो जिन्होंने सिलेबस नहीं पढ़ा, ठीक है, जो बिल्कुल नए हैं, जो ऐसे ही जा रहे हैं एग्जाम देने, जिन्होंने नहीं पढ़ा बहुत ज्यादा, ऐसे भी बच्चे हैं जो कह रहे हैं सिलेबस पढ़ा दो। अगर तुमने सिलेबस नहीं पढ़ा तो तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है, अगर तुमने सिलेबस पढ़ रखा है तो मेरे पास बिल्कुल कुछ है, ठीक है। दोनों के लिए मैं बात करना चाहता हूं। अगर देखो तुम पहले से ही पढ़ चुके हो, तुमने सिलेबस पढ़ रखा है, तो मैं एक टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज तुम्हारे लिए लेके आ रहा हूं, ठीक है।
कैसी सीरीज ला रहा हूँ? टॉप 100 क्वेश्चंस की सीरीज ला रहा हूँ, चैप्टर वाइज, ठीक है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं, कुछ बच्चों का जो 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 मैंने पोल करा है उसमें वो कह रहे थे मॉक ले आओ। यार मॉक मैं ले तो आऊं, लेकिन मुझे लगता है कि टॉपिक वाइज करना बेहतर होगा। मॉक तुम्हें करना है किसी और के पास से कर लो, बहुत सारे टीचर हैं, ऐसी दिक्कत नहीं है। और मुझे ऐसा लगा, मुझे पर्सनली ये फील हुआ, क्योंकि मैं थोड़ा तुम्हें कॉन्सेप्चुअल बहुत बेहतर बता सकता हूं, क्योंकि मैं जो हूं लॉजिकल ज्यादा चलता हूं। तुमने मेरे से ग्रामर पढ़ी होगी तो तुमने समझा होगा इतना कि मैं रटाने पे ज्यादा जोर नहीं देता, मैं कोशिश करता हूं कि मैं लॉजिक दे पाऊं। तो मैं टॉप 100 क्वेश्चन की चैप्टर वाइज जो मैं एक सीरीज लेके आऊंगा, ठीक है नहीं, चैप्टर वाइज हम बात करेंगे टॉप 100 की। उसमें हर चैप्टर के अच्छे से अच्छे 100 क्वेश्चन, या हर 100 क्वेश्चन का मतलब है उस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं काम काम के, उन 100 क्वेश्चन के थ्रू अगर मैं चैप्टर तुम्हें कोई रिवाइज करा सकता हूं, तो वो 100 क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए लेके आऊंगा कि भाई ये 100 क्वेश्चन मेरे पास है, देख ले। ये मैं कहना चाहता हूं। इसके लिए इसका एक रीजन ये भी है, जैसे मैंने फिर से वही बात कही कि मैं नेक्स्ट वीक से शुरू करूंगा, है ना। नेक्स्ट वीक से शुरू करने का रीजन वो भी यही है कि मैं ये नहीं चाहता कि मैं तुम्हें कोई भी 100 क्वेश्चन उठा के पकड़ा दूं कि भाई लो ये रहे 100 क्वेश्चन और सॉल्व करो। तुम्हें भी लगे कि यार आसान आसान 100 क्वेश्चन थे, हमने सॉल्व कर लिए। या आसान आसान ना कहो तो ऐसा कह लो कि सारे एक जैसे से क्वेश्चन थे, तुमने सॉल्व करे, तुम्हें मजा भी आया, लेकिन वो तुम्हारे काम के नहीं आ पाए, या पेपर में तुम्हारे वर्थ इट नहीं हो पाए, तुम्हारा 1 घंटा वसूल नहीं हो पाया। मैं वो नहीं चाहता भाई, समझे। मैं क्लास नहीं लाऊंगा, मैं इस चीज को बर्दाश्त कर लूंगा कि मैं क्लास ना लाऊं। लेकिन अगर मेरी क्लास आती है, टॉप 100 क्वेश्चन के मैं कोई सीरीज लेके आता हूं, मैं उस बात के लिए जिम्मेदार जरूर होऊंगा। कल को तुम ये नहीं कह सकते कि सर मजा नहीं आया। मैं इस बात के लिए डैम श्योर हूं। मैं मतलब मैं पता है क्या, मैं एक चीज हमेशा खुद के लिए सोच के चलता हूं कि अगर मैं कल तुम्हारी जगह बैठा होता, मैं वहीं से उठ के आऊं जहां से तुम आए हो, ठीक है। और मेरी इंग्लिश ऐसी थी, मैं क्या बताऊं, मतलब मैं तो क्या ही बता सकता हूं, इतना एकदम खत्म थे हम अंग्रेजी में, लेकिन हमने धीरे 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 सीखा। अब मैं वो चीज चाहता हूं, मैं खुद को अब तुम्हारी जगह बैठे हुए देखता हूं और मैं ये चीज समझ पाता हूं कि तुम जो हो, तुम्हारे लिए 1 घंटा कितना इंपॉर्टेंट है, या 2 घंटे कितना इंपॉर्टेंट है। मैं 100 क्वेश्चन तुम्हें ला के दूंगा, तो मैं वो 100 क्वेश्चन ऐसे काम के ला के दूंगा कि तुम्हें फील हो कि हाँ यार इस आदमी ने कुछ काम का मुझे सिखाया, समझे। तुम्हें ऐसा लगेगा ही नहीं कि तुमने 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा बर्बाद करा। इस बात की मैं श्योरिटी देता हूं, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा भाई। ऐसा नहीं है जैसे मैंने बात करी कि मैं कर देता हूं, कल मैं क्वेश्चन ले आऊं। भाई ब्रीफिंग करनी पड़ती है, बनाना पड़ता है बैठ के। ऐसा नहीं है कि मैंने चैट जीपीटी से बोल दिया और उसने बना के दे दिया, नहीं। जैसे मैंने सीजल के करा दिए, स्टेनो के करा दिए, तो मैंने यहां से सीखा, मैं उस चीज को इंप्लीमेंट कर रहा हूं। जैसे मैंने सीजल और स्टेनो दोनों के वॉइस करा दिए, तो मैंने वहां से उठाया कि भाई स्टेनो में बहुत आसान वॉइस पूछा गया, लेकिन सीजल में इन्फिनेटिव पे क्वेश्चन बहुत आए, इन्फिनेटिव से रिलेटेड, परफेक्ट इन्फिनेटिव से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आए, पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में। तो मैं तुम्हारे वाले 100 क्वेश्चन बनाए, मैंने 100 क्वेश्चन, ऐसा नहीं बिल्कुल ही आइडियल बैठा हूं मैं एकदम, ऐसा नहीं है। मैंने करा काम, मैंने ये वाले तुम्हारे 100 क्वेश्चन बनाए, लेकिन इन 100 क्वेश्चंस में मैंने तुम्हारे इन्फिनेटिव वाले क्वेश्चंस डाले, क्योंकि मुझे देखा इस बात का कि इन्फिनेटिव पूछ रहा है। तो हवा में नहीं करूंगा मैं कोई भी काम, इस बात की मैं जिम्मेदारी लेता हूं, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। मैं 2 चैप्टर कम करा दूंगा, लेकिन मैं कराऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो टॉप 100 क्वेश्चन की मैं एक सीरीज लेके आऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट करेंगे। अब इसके बाद पूछना मत कब स्टार्ट करेंगे, जैसे ही मेरा बैकअप बन जाएगा, मेरी चीजें एक आधे सप्ताह की पीपीटी तैयार हो जाएंगी, 2 3 4 पीपीटी तैयार हो जाएंगी, वैसे ही मैं काम शुरू कर दूंगा, ठीक है। एक बात। दूसरा, तो टॉप 100 क्वेश्चन हो गए स्टेनोस के लिए। बोले सर ये कैसे कैसे होंगे? देखो इसके लिए मैं बता देता हूं। जैसे हम डेज की बात कर लें, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है साहब। अब देखो ध्यान से सुनो, मंडे टॉप 100 क्वेश्चंस, ठीक है। वेडनेसडे टॉप 100 क्वेश्चंस, और फ्राइडे टॉप 100 क्वेश्चंस। ये 3 दिन मैं स्टेनो वालों के नाम करता हूं कंप्लीटली, ठीक है साहब। ये स्टेनोस के हैं। बाकी कोई और भी देखना चाहता है, जैसे मान लेते हैं मैं क्वेश्चन ला रहा हूं 100 क्वेश्चन, सीजल वाला देखना चाह रहा है वो सीजल वाला देख लो। मैं स्टेनो इसलिए लिख रहा हूं, स्टेनो कह लूं या मैं एसएससी कह लूं, एक ही बात है, ठीक है। अगर आपको जो है सीजल वालों को देखने हैं, सीजल वाले देख लो साहब, वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। या कोई भी एसएससी वाले को देखने हैं वो देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो तुम्हारी इच्छा है। ये एसएससी के लिए है 3 दिन, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। अब इसमें ये होगा कि ये क्लास 100 क्वेश्चन सॉल्व कराना आसान नहीं है, 2 से ढाई घंटे लगेंगे भाई डेली के, और वो तुम्हें मुझे देने भी पड़ेंगे। 2 से ढाई घंटे डेली का तुम्हें कंटेंट जो है मेरे साथ करना पड़ेगा। जितने भी चैप्टर हमारे 12 15 चैप्टर हमारे बनते हैं उन सब के लिए मैं ये काम करूंगा, ठीक है। उसके अलावा मैं भी कुछ और कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। जैसे मैंने प्रपोजिशन पे काम करा, है ना। अभी ये तैयार नहीं हुआ, लेकिन मैं अभी इस पे वर्किंग हूं, अभी मैं काम कर रहा हूं इस पे। जैसे प्रपोजिशन पे काम करा, तो प्रपोजिशन में बच्चा घबराता है बहुत बार कि यार भैया क्या करूं, मुझसे तो प्रपोजिशन तैयार ही नहीं हो रही, मैं कैसे करूं, मैं क्या कर सकता हूं। तो मैंने उसके लिए क्या किया, मैंने उसके लिए एक रास्ता आपका ढूंढा कि मैं एटलीस्ट इतना कर सकता हूं कि तुम्हें ये तो एक्सपोजर दे दूं कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं अभी जो स्टेनो में प्रपोजिशन के जितने क्वेश्चन आए हैं और सीजीएल में जितने प्रपोजिशन के क्वेश्चन आए हैं, मैं ये दोनों जो है
तैयार कर रहा हूँ। स्टेनो में का मतलब ये कि केवल प्रपोजिशन ऐसे नहीं कि एक एक किसी पार्ट में नहीं, फिल इन द ब्लैंक में आ गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ गया, एरर में आ गया, कहीं भी किसी भी तरीके से कोई प्रपोजिशन का क्वेश्चन पूछा गया तो मैंने वो छाट ली। स्टेनो वाले तो छाट ली, सीजल वाले पे मैं काम कर रहा हूँ। तो इस तरीके से स्टेनो और सीजल में जितने भी क्वेश्चन प्रपोजिशन के मिले वो मैं आपके लिए लेके आऊंगा अलग से। तो तुम्हारा थोड़ा सा प्रपोजिशन का भी भय निकलेगा कि बहुत भारी नहीं पूछता, यह पूछ रहा है तो हमें किस तरीके से सॉल्व करने होते हैं, फिक्स प्रपोजिशन में क्या पूछा गया, और अगर फिक्स नहीं है तो हमें किस तरीके से क्वेश्चन में निकलना है। कई बार ऐसा होता है कि हमें याद नहीं है प्रपोजिशन लेकिन हम निकल जाते हैं क्योंकि हमें प्रपोजिशन की बेसिक नॉलेज होती है। ये मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं। तो मैं इस पे भी थोड़ा मोटा काम कर रहा हूं, ये मैं कहने का मतलब है मैं प्रीवियस ईयर पे भी थोड़ा बहुत काम कर रहा हूं जो तुम्हें मदद करेगा। ठीक है, ये हो गई स्टेनो वालों के लिए बात कि मैं इस तरीके से चीजें लेके चलूंगा, तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद ये चीजें होंगी। ठीक है, बात कर लेते हैं स्टेनो के बाद भाई जो बच्चे सिलेबस वाले हैं। सिलेबस वाला कौन कौन है, ध्यान से सुनो। DSSB वाले कुछ बच्चे हैं जो टीजीटी तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीजीटी वाले बच्चे हैं, उनके यहाँ बहुत सारी इंग्लिश आती है, बहुत सारा ग्रामर का आता है, क्योंकि जब टीजीटी की तुम तैयारी कर रहे हो तो उसका मतलब सब्जेक्टिव तुम्हारा पेपर होगा, तो उसमें इंग्लिश अगर आएगी तो उसमें यह कि जो है लिटरेचर पूछता है और इंग्लिश पूछता है, और इंग्लिश का काफी अच्छा वेटेज है, ग्रामर का काफी अच्छा वेटेज है, इंग्लिश तो है ही सारी, ग्रामर काफी अच्छी है। और अगर ग्रामर अच्छी है तो फिर वही बात है कि ग्रामर पढ़नी है, ग्रामर पढ़नी है तो कॉन्सेप्चुअल पढ़नी है तो भाई मेरे पास तुम बिल्कुल आओ, मैं तुम्हें बिल्कुल निराश नहीं करूंगा, इस बात की मैं जिम्मेदारी लेता हूं। हाँ, लेकिन जैसे अभी एग्जाम में थोड़ा टाइम है, समझे नहीं, एग्जाम में है समय। और दूसरी बात, स्टेनोस वालों का मैक्सिमम अगस्त तक बात जाएगी। मैं तुमसे पूछूं स्टेनो वाले कहां तक जाएंगे, मैक्सिमम अगस्त तक जाएंगे। ठीक है साहब, अगस्त से आगे नहीं जाएंगे, अगस्त लास्ट तक इनका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं अगस्त मिड मान के चल रहा हूं, मेरा टारगेट भी अगस्त मिड तक रहेगा। जैसे हमने एक सप्ताह में 3 चैप्टर कर लिए तो हमारे पास एक महीना है, 4 या 12 है ना, तो एक चार चार सप्ताह हो एक महीने में लगभग, तो लगभग 12 चैप्टर हमने कर ली, और लगभग इतने ही चैप्टर हैं मोटे मोटे में लेके चलूं, जो 7 चैप्टर तो लगभग हमारे हो जाते हैं किसमें, पार्ट्स ऑफ स्पीच में। उसके अलावा टेंस हो जाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो जाता है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हो जाता है, और नरेशन हो जाता है साहब, है ना। तो 4 चैप्टर ये हो गए, 7 4 11। उसके बाद आर्टिकल हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ चैप्टर है मोटे मोटे चैप्टर, अगर मैं देखूं तो यही काम काम के चैप्टर है। तो मैं एक महीने में कोशिश करूं, अगर मैं एक सप्ताह में 3 क्लास भी करी तो मैं तुम्हें कवर कर लूंगा। ठीक है, और मान लेते हैं माना शुरू में मेरे पास जो है अवेलेबिलिटी नहीं हो पाई कंटेंट की ज्यादा, तो मैं टेंशन ना लो, मेरे पास एक संडे का दिन है जो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि संडे को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, उस बारे में भी बात करूंगा। तो ये हो गई बात, तो उसकी टेंशन ना लो। अभी तो अगस्त तक स्टेनो जो है स्टेनो वालों के लिए बहुत ज्यादा काम है, तो उस पर हम काम करेंगे। लेकिन साथ साथ में अगस्त से पहले पहले हमारे पास 3 स्लॉट खाली हैं, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ये 3 दिन हमारे पास हैं साहब। अगर मैं इन 3 दिन की बात करूं तो इन 3 दिन में सिलेबस की क्लास होगी। ठीक है, इन 3 दिन में क्या होगा, सिलेबस की क्लास होगी। ठीक है, ये 3 दिन सिलेबस चलेगा साहब। अगर इन 3 दिन में सिलेबस चला तो सिलेबस में क्या करेंगे साहब, किस किस के लिए होगा, सबके लिए सिलेबस है वो। सीजल वाला पढ़ना चाह रहे हैं सीजल वाला पढ़ लो, स्टेनो वाला पढ़ना चाह रहे हैं स्टेनो वाला पढ़ लो, सुपर टेट वाले पढ़ना चाह रहे हैं सुपर टेट वाले पढ़ लो। बिल्कुल एकदम बेसिक से शुरू करूंगा। या DSSB वाले पढ़ना चाह रहे हैं वो पढ़ लो, DSSB वाले, टीजीटी वाले या यूपी टीजीटी वाले पढ़ना चाह रहे हैं, आप सबका स्वागत है। ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा, सबको जो है क्लियर होगा। अब ऐसे कुछ बच्चों को डाउट है कि भैया टीजीटी में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्लोजेस और फ्रेजेस के क्वेश्चन जो है टीचिंग एग्जाम्स में अलग से पूछता है, वो मैं अलग से करा दूंगा। लेकिन बेसिक चीजें, बेसिक ग्रामर सेम ही है, मैं तुमसे कहूँ अलग से हो जाएगी कुछ ग्रामर अलग से नहीं होगी। तो बेसिक ग्रामर लगभग सभी की सेम है, और अगर सभी की ग्रामर सेम है तो मुझे लगता नहीं ग्रामर में कुछ अलग से करने की जरूरत है। मैं एक बेसिक सिलेबस लेके चलूंगा जो सबके लिए जरूरी होगा। ठीक है, अभी तो मैं जितना कोशिश करूंगा कि मैं आपको यूट्यूब पे ही लेके चलूं, क्योंकि अभी मेरे पास कोई और रिसोर्स है नहीं, और अभी मैं उस हालत में भी नहीं हूं, हालत इन द सेंस कि शारीरिक रूप से कमजोर में थोड़ा चल रहा हूं, है ना। कुछ बच्चे होंगे जिनको लगेगा कि यार मुझे तो तेजी से पढ़ना है, मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ कि भाई मुझे तो पूरा कोर्स इकट्ठा मिल जाए और मैं उस तरीके से काम कर लूँ। थोड़ा दिन रुको, मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ कोशिश कि मुझसे मतलब मैं कुछ कर पाऊँ या कोई रास्ता जो है निकाल पाऊँ किसी न किसी तरीके से, मैं उसमें लग रहा हूँ। मैं आपको बता दूंगा, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि फिलहाल मैं 3 दिन सिलेबस के रखता हूँ। ठीक है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, इन 3 दिन में सिलेबस की क्लास लूंगा। डेली की एक क्लास हुआ करेगी। अब वो डिपेंड करता है जो टॉपिक है, मान लेते हैं बड़ा टॉपिक है तो 2 घंटे की भी क्लास होगी, छोटा टॉपिक है तो 1 घंटे की भी क्लास होगी, लेकिन डेली क्लास होगी साहब। ठीक है, तो वही है कि मैं डेली आपको सिलेबस की क्लास लेके चलूंगा। आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, बड़े अच्छे से जो है आप जो है चीजें टैकल करेंगे, और मतलब आपकी जो है इंग्लिश को लेकर समझ जो है डेवलप होगी। अब ये जो 3 दिन है ये स्टेनो के लिए भी हो सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको लगता है वर्ब का टॉपिक चल रहा है, तुम्हें मुश्किल हो रही है, तुम्हें नहीं आता, या तुम्हें लग रहा है मेरे नंबर कट रहे हैं, आओ एक बार वर्ब का टॉपिक उठा के रिवाइज कर दो, 2 3 डबल स्पीड पे चलाओ और चला के देख लो स्टेनो वाले के लिए। मान लेते हैं मॉडल्स चल रहा है, तुम्हें नहीं आता, मैंने 1.5 घंटे में पढ़ा दूंगा, 1 से 1.5 घंटे में। तुम्हें लग रहा है 1 से 1.5 घंटे लगा के मॉडल सुधर सकता है, देख लो, उसके बाद अपना चाह के प्रैक्टिस सेट लगा लो, जो भी है।
या तुम्हें लग रहा है कोई भी एस्टेट वाला बच्चा है, तुम्हारे एग्जाम में भी टाइम है, एस्टेट में थोड़ा सा टाइम है, ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा टाइम है, और वही बात है, तो आपके लिए सिलेबस जो है तब तक पूरा हो जाएगा, कोई समस्या ऐसी नहीं आएगी। ठीक है, कुछ जल्दी वाले मैंने उसके लिए बता दिया कि थोड़ा सा इंतजार करो, मैं कुछ ना कुछ आपके लिए अपडेट लेके आऊंगा जितना टाइम। दूसरा फिर ये है कि मैंने आपसे बताया एक्सपेंसेस वगैरह सब कुछ होते हैं, तो अभी तो फिलहाल ये है कि मैं जितना जितना टाइम मुझसे हो सकता है मैं इस चीज़ को यूट्यूब पे कंटिन्यू करूंगा, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बात बचती है साहब संडे की। बात किसकी बचती है? संडे की बचती है कि हम संडे को क्या कर सकते हैं। संडे को हम ये कर सकते हैं एटलीस्ट कि संडे को या तो हम छुट्टी रख लें, टाटा बाय बाय, संडे मेरा दिन हो कि भाई मैं जो हूँ आराम करूँ उस दिन। ठीक है, एक ऑप्शन तो ये है कि छुट्टी रख ले, संडे को हम गोला मार दें कि भाई कुछ नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है, अगर स्टेनो की डेट आ गई, एग्जाम पास आ गए, तो हम कोशिश करेंगे कि हम इस संडे को जो है 100 क्वेश्चन वाली ही सीरीज चला लें। मान लेते हैं किसी और का एग्जाम कोई पास आ गया, सिलेबस वाली कोई बात होगी, तो हो सकता है संडे को सिलेबस चला लें। फिलहाल तो ये है कि संडे के दिन जो है छुट्टी भी हो सकती है, 100 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, सिलेबस भी हो सकता है, या फिर अगर कुछ नहीं होगा तो मैं एटलीस्ट आपको कोई वोकैब वगैरह की क्लास जो है रिकॉर्ड करके दे दिया करूंगा कि कुछ नहीं तो आज आधे पौन घंटे की वोकैब पढ़ लो साहब। ठीक है, प्रीवियस ईयर कोई वोकैब दे दी, टॉप 50 क्वेश्चन बना के दे दिए, कुछ ना कुछ मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें ऐसा कुछ दे दूं संडे के दिन। ठीक है, ये हमने संडे का सोचा। बाकी बात रहती है सी टेट वाले बच्चों की कि भाई सी टेट वाले कुछ बच्चे हैं जिनको कह रहा है सी टेट का हमारी तैयारी करा दो। देखो मैं एक बात बताता हूँ, सी टेट है सितंबर में। ठीक है, तो अभी तो मुझे लगता है मैं सी टेट के लिए कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, और एक चीज ये है कि सी टेट के लिए अगर ग्रामर पढ़नी है तो ये पढ़ सकते हो, लेकिन सी टेट में ग्रामर बहुत कम आती है, 2-3 क्वेश्चन, 30 में से मात्र 2-3 क्वेश्चन ग्रामर के आते हैं। पेडागोजी पढ़ाने की मेरी अभी कोई इच्छा नहीं है, हालांकि मैं पढ़ा सकता हूँ, ऐसा मैं सोच नहीं पढ़ा सकता, मेरे पास अच्छे नोट्स हैं अपने बने हुए, ऐसी बात नहीं है। और एक ज़माने में हमने पढ़ी थी जब हमने सी टेट पास किया था जब हम बहुत महत्वाकांक्षी थे कि हम टीचर बन जाएं। हालांकि वैकेंसी नहीं है उत्तर प्रदेश में, वरना तो मैं टीचर ही होता। 2019 में मैंने बीटीसी करी थी, और यूपी में वैकेंसी उसके बाद से मतलब जो है हमारे वाले टाइम के बाद से पुरानी वैकेंसी आई, 18 वाली जो कंप्लीट हुई, 19 के बाद से वैकेंसी नहीं आई, तो वो नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, हमने इधर जॉब ले ली अपना, इधर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पेडागोजी वगैरह मैं देखूंगा, लेकिन अगर मेरे को मौका मिला तो मैं कराऊंगा, लेकिन श्योरिटी कुछ नहीं है। और ना ही आपको कमेंट में आके भैया 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 करना है, वो चीज़ ठीक नहीं लगती यार, कि भैया प्लीज करा देना, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे पास टाइम होगा ना गाइस, तो मैं जेन्युइनली बताऊं, मैं इच्छुक होता हूं, मुझे मजा आता है कि मेरे पास ये आर्ट है, मुझे पढ़ाना आता है, और आप लोग अप्रिशिएट करते हो, मुझे उस चीज का मजा आता है, वो चीज अच्छी बात है, मुझे उस चीज को, मैं उस चीज को अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन कमेंट में आके प्लीज प्लीज से काम नहीं चलेगा। तुम सोचो कि प्लीज करके, भाई मैं अपना शेड्यूल खराब नहीं कर सकता, मैं अपनी चीजें खराब नहीं कर सकता, जिस तरीके से मैंने प्लान करी मैं उसी तरीके से लेके चलूंगा। अचानक से तुम आके कह दो कि भैया मैं तो जो है मेरे लिए तुम ये काम कर दो, या सी टेट के 2-4 बच्चे आ गए वो कहते हैं, नॉट पॉसिबल गाइस। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कह रहा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन के लिए कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मेरे पास मैसेज भी आया व्हाट्सएप पे, ये प्रीवियस क्वेश्चन करा दो, करा दूंगा, भी बहुत टाइम है, ऐसा नहीं है नहीं कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन करा दूंगा, जैसे आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन हैं सी टेट के, करा दूंगा साहब, कोई समस्या की बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा पैसेज वगैरह आए हैं पिछले 5 साल के, पैसेज करा दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। लेकिन अभी बहुत टाइम है, तो अभी सी टेट वाले बहुत ज़्यादा जो है उनको जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत मेहनत करने की अभी आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। अभी जितना है मेरे पास स्टेनो के लिए है, और एक एस्टेट वगैरह वाले बच्चे या टीजीटी वाले बच्चे जो ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मैंने सिलेबस स्टार्ट करा है। ठीक है, अभी फिलहाल कहीं कुछ नहीं चलेगा, केवल यूट्यूब पे चलेगा। आगे की कोई एक्टिविटी होगी, कोई जानकारी होगी, वो आपको दे दी जाएगी साहब। ठीक है, फिलहाल के लिए मेरे पास इतना है बताने के लिए। इसके बाद भी आपके कुछ डाउट हैं कि भैया मुझे ये जानना है वो जानना है, बहुत जेन्युइन डाउट होना चाहिए, मेरा थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है मामला आजकल। दूसरा एक ये चीज़ मैंने देखी कि बच्चे कमेंट में लड़ लेते हैं, है ना। एक बच्चा कह रहा है कि स्टेनो को मत पढ़ाओ, हमें पढ़ाओ। एक तो मैं बीमार था, ऊपर से मुझे आ गया गुस्सा उसको पढ़ के। यार तुम कैसे, मतलब कैसे बच्चे हो तुम किसी और को कह सकते हो उसे मत पढ़ाओ मुझे पढ़ाओ, हैं। कल को तुम्हारी कोई एजुकेशन छीन ले, तुम्हें कैसा लगेगा? उसे मत पढ़ाओ मुझे पढ़ाओ, हैं। स्टेनोस को मत पढ़ाओ, एस्टेट वालों को पढ़ाओ, यार ये कैसी बात है? नहीं, थोड़ा सोच के तो लिखा करो, तुम्हारे हाथ में जो है कीबोर्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी लिख दोगे यार। ये बहुत खराब बात है, किसी इसे मत पढ़ाओ और मुझे पढ़ाओ। तुम सोचो ना, सुनने में भी कैसा लग रहा है, इसे मत पढ़ाओ साहब मुझे पढ़ाओ, है ना। यस, स्टेनोस को मत पढ़ाओ, यार थोड़ा सा भाषा पे ध्यान रखा करो। इस तुम्हारे चक्कर में मेरे को आ जाना पड़ा, मेरी स्थिति खड़े होने वाली भी नहीं है, तुम्हें भले से देख के ना लग रहा हो। हालांकि मेरी बॉडी ऐसी है, मुझे बुखार उखार आता नहीं है भाई, साल 1.5 साल 2 साल में कहीं ऐसा होता है कि आ जाए, और जब आता है तो बहुत अच्छा वाला आता है। वही सेम सिचुएशन इस बार हुई है कि कुछ आया है, समझे कुछ आया है मजेदार। तो अब हालांकि ठीक है, लेकिन बॉडी में एनर्जी नहीं है, वो एनर्जी वापस आने में टाइम लगेगा। कुल मिला के भाषा का ध्यान रखो कमेंट्स वगैरह में, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं जल्दी ही आपके साथ, अभी फिलहाल इस वीक तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो दूंगा, पीवाईक्यू सीजीएल के आपको, तो उसको देखते रहो, खास करके स्टेनो वालों को बोल रहा हूँ, आप देखते रहो उसको।
और इसके अलावा मुझे लगता नहीं मेरे पास कुछ है कहने के लिए। आपके पास फिर भी पूछो, आपको लगता है कोई है आपके पास बात कहने के लिए कि मुझे ये बात कहनी है, या कोई बात है, कुछ भी है आपके पास, जो भी आपके पास डिस्कस करने के लिए, आप आओ कमेंट में लिखो, शालीनता से एक बार पूछो, ठीक है। मुझे लगता है जरूरी बात होगी तो मैं रिप्लाई करूंगा, बिल्कुल, ठीक है। नहीं गाइज, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी काम कल करेंगे। कल मतलब नेक्स्ट क्लास आपको मिल जाएगी, रिकॉर्डेड क्लास मैं आपको दूंगा, प्रीमियर कर दूंगा, और देख लीजिएगा। सीजल के लिए मैं प्रीवियस क्वेश्चन देता हूँ। आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी काम कल करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। टाटा बाय बाय एवरीवन।